सो कल गौर गौर पूर्णिमा है एंड हम लोग कुछ स्टडी करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। एंड सो मैंने 2 क्लास प्लान की है इसमें, क्योंकि एक ही क्लास में मुझे पता नहीं कितना हम लोग कवर कर पाएंगे। इवन 2 क्लास भी कम है। इसमें तो पूरे वीक का सीरीज चलता है गौर कथा का, अलग अलग टेम्पल्स में। और उसमें सारे पास्ट टाइम्स डिटेल में डिस्कस होते हैं। एंड सो हमें बहुत सारे प्रीचर्स चाहिए ऐसे। एक ही व्यक्ति कितना प्रीचिंग करेगा? तो अलग अलग प्रीचर्स का प्लेटफॉर्म बना के, अगर हम कोई चैतन्य महाप्रभु की ये पास्ट टाइम, कोई तत्व, कोई अलग अलग संन्यास पास्ट टाइम बनाए, तो एक अच्छा कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकता है ना। सो आगे चल के आप लोग भी कुछ अच्छा प्रीचिंग करिए, और ये प्लेटफॉर्म में और स्पीकर्स हम फिर ऐड कर सकते हैं। सो 2 क्लास मैंने प्लान की है। आज की क्लास में हम क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उसमें थोड़ा हम समझेंगे। हालांकि हम जानते हैं क्यों प्रकट हुए, बट हमने चैतन्य चैतन्य उससे नहीं समझा है क्यों प्रकट हुए। आप में से कितनों ने पढ़ा है चैतन्य चैतन्य? ओके, अच्छा है, तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेकंड क्लास में मैं कुछ पास्ट टाइम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो पास्ट टाइम्स चैतन्य भागवत से, फिर दूसरे बुक्स में रिफर कर रहा हूँ उसमें से वो पास्ट टाइम, अनहर्ड पास्ट टाइम्स भी डिस्कस करेंगे और फेमस पास्ट टाइम्स भी डिस्कस करेंगे। सो चैतन्य महाप्रभु, हम जैसे जानते हैं कितने 528 ईयर्स, 535 ईयर्स के आसपास पहले प्रकट हुए थे इन वेस्ट बंगाल, नवदीप धाम, मायापुर। और अभी भी वो जगह है, वो पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम हुआ निमाई, जो नीम पेड़ के नीचे प्रकट हुए। और वो पेड़ के जो नीम के पत्ते वो मीठे हैं, अगर आप टेस्ट करेंगे तो। मैंने किया है टेस्ट, मीठे हैं सही में ऐसा। सो सो इसलिए वो बहुत ऑस्पिशियस जगह है, जहाँ इस जगह का नाम है योगपीठ, जहाँ यू नो स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। द्वापर युग में जेल में खाने में प्रकट हुए थे, कलयुग में नीम पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। और ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं भगवान, है ना। सो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब बहुत बहुत कितना होता है एक दिन, मतलब कितने, एक ब्रह्मा जी का 1 सेकंड मतलब यहाँ पे 1 लाख साल पृथ्वी है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब सोचिए कितना होगा। तो इसलिए कृष्णा को इस मटेरियल वर्ल्ड में आना इतना पसंद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और आते हैं तो उनको स्टे करना पसंद ही नहीं है, नेवर लाइक टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। कितने कम समय के लिए आते हैं और बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो उनको ये मटेरियल उनको भी पसंद नहीं है, बट स्टिल वो आते हैं, यू नो, अपनी कृपा डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि उन्हें पता है और कोई होप नहीं है, और कोई स्कोप नहीं है। देयर इज नो होप, देयर इज नो स्कोप। तो इसलिए जब कृष्णा, हम एक फेमस जस्ट बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्णा भगवत गीता बोल के चले गए अपने धाम, 5,000 वर्ष पूर्व, और फिर से वो प्लान करते हैं आने का। और हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बट हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्णा महामंत्र और कृष्णा का प्रेम देने नहीं आते हैं, है ना। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्णा प्रेम देने नहीं आते हैं। तो मैं कल
उसको स्टडी करा था। तो हर कलयुग में गौर नारायण के फॉर्म में आते हैं। इस कलयुग का स्पेशलिटी है कि डायरेक्ट राधा कृष्णा कॉम्बिनेशन अवतार, कंबाइन अवतार में है। तो जिस द्वापर युग में ओरिजिनल कृष्णा प्रकट होते हैं, उसी के नेक्स्ट कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। एंड ये कलयुग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम भी प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में। तो हमारे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है ये कि हमें मनुष्य का शरीर मिला और एकदम क्लोज टाइम पे मिला, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और नवदीप धाम अभी भी एकदम स्पिरिचुअल लैंड है और हम आ जा कर सकते हैं और अभी जाएंगे कुछ टाइम के बाद। सो चैतन्य महाप्रभु आए थे स्पेशली लव ऑफ गॉड हेड देने। अब हम ये कितनी बार सुनते नहीं, लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ क्या है, लव ऑफ गॉड हेड मतलब कुछ भी हवा में नहीं चाहिए ना, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज लव ऑफ गॉड हेड? सो विष्णु या फिर कृष्णा, जब द्वापर युग में कैसा हुआ कि कृष्णा के अंदर नारायण का फॉर्म भी गया था, उनकी बॉडी के अंदर नारायण का फॉर्म भी था। ठीक है, और वो नारायण के फॉर्म से वो असुरों को मारते थे। ओरिजिनल कृष्णा असुरों को नहीं मारते थे, जो विष्णु फॉर्म है वो उनके अंदर थे और वो असुरों को मारते थे। ओरिजिनल कृष्णा अपनी इच्छा से आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना। कोई ऐसा शेड्यूल हो गया है और असुरों का संख्या बढ़ गया है, इसलिए कृष्णा प्रकट नहीं होते। वो तो विष्णु का काम है। मेंटेनेंस किसका है? विष्णु का है ना। तो इसलिए विष्णु मेंटेनेंस करते, मैनेजमेंट विष्णु करते हैं, कृष्णा नहीं करते हैं। तो असुर जब बढ़ जाते हैं या अधर्म बढ़ जाता है तो ये क्या मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंट में कृष्णा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, विष्णु इन्वॉल्व है। इसलिए विष्णु का अवतार कृष्णा के साथ उनके बॉडी के अंदर ही हुए और वो करते थे सब। तो ओरिजिनल कृष्णा की ऐसे देखे तो जरूरत नहीं है आने की, क्योंकि मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सब विष्णु देख ही लेते हैं। तो भी उनका आने का क्या पर्पस क्या है? तो पर्पस है उनकी डिजायर, क्योंकि कृष्णा डिजायर कर रहे हैं अपने डिवोटीज से मिलने के लिए, इसलिए वो आते हैं। मैनेजमेंट करने नहीं आते इधर, वो विष्णु फॉर्म कर लेते हैं। सो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं यहाँ, तो वो तो किसी असुर को मारने नहीं आए थे, ना मैनेजमेंट करने आए थे। उन्होंने किसी असुर को नहीं मारा और ना ऐसा कुछ। उन्होंने तो युग धर्म जो एस्टैब्लिश करना था, है ना, वो धर्म एस्टैब्लिश करना एक मैनेजमेंट है जो विष्णु ने किया था उनके थ्रू, उनके बॉडी में एंटर होके। तो चैतन्य महाप्रभु स्प्रेड करने आए थे लव ऑफ गॉड। तो अब लव ऑफ गॉड हेड क्या है? लव ऑफ गॉड हेड मीन्स सर्विस। लव मीन्स टू सर्व, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। अगर आप किसी को प्रेम करते हो मीन्स आप उसको सर्व कर रहे हो, इसलिए आप उसको प्रेम कर रहे हो। विदाउट लव यू कैन नॉट सर्व, और अगर आप सर्व नहीं कर रहे हो मीन्स आप लव नहीं कर रहे हो। तो लव ऑफ गॉडेड स्प्रेड करने आए थे, मतलब सबको कृष्णा की सेवा देने आए थे, सबको कृष्णा की सेवा में इंगेज करने आए थे। और एज पर चैतन्य महाप्रभु बेस्ट वे जो है कृष्णा की सेवा करने का, वो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सर्विस है, भगवान के बेस्ट सर्विस। ठीक है, तो नाम जब हम करते हैं, जब इसलिए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं अपने क्लास में कि आ, सब उनको पूछने आते हैं कि आप कुछ सेवा दीजिए, आप कुछ सेवा दीजिए। तो मैं उनको ये बताता हूँ, सबसे
बेस्ट सेवा है, जो सबसे फर्स्ट सेवा है, वो है ध्यान पूर्वक जप करना, ऐसा बोलते हैं। तो चैंटिंग ये एक सर्विस है, अटेंटिव चैंटिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कलयुग के अंदर व्यक्ति 100 साल तक जीता है मैक्सिमम, और कलयुग के अंदर परफेक्शन प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। लव ऑफ गॉडहेड और भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है। एक जन्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरे युगों में भी भगवान के धाम जाना बहुत कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों का प्योरिफिकेशन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोसेस दिया कि एक ही लाइफ टाइम में हम जा सकते हैं। तो ऐसा कोई इनकारनेशन नहीं आया अभी तक जिसने एक ही लाइफ टाइम में ऐसा प्रोसेस दिया हो सभी जीवों को कि एक ही लाइफ टाइम में वो भगवत धाम जा सके। सो वो मर्सी स्प्रेड करने चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उनके फिर डिवोटीज आगे परंपरा में स्प्रेड कर रहे हैं इस मर्सी को। सो होता ऐसे है एक बार कि नारद मुनि, ये जो भी मैं पास्ट टाइम बता रहा हूँ वो इधर बैठो इधर, चैतन्य मंगल करके एक ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें मेजर जो है तीन है। एक है चैतन्य चैतामृत जो कविराज गोस्वामी ने लिखे, फिर एक है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, और एक है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो लोचन दास ठाकुर के द्वारा ये जो लिखा है चैतन्य मंगल, उसमें वो बताते हैं ये पास्ट टाइम कि नारद मुनि को जब वो देखते हैं कि अभी कलयुग आने वाला है और सारे जीव जो है प्रॉब्लम्स में पड़ने वाले हैं और कोई इतना प्योरीफाई नहीं होगा। सो आप इधर आ जाओ, मेरे को ऐसे पड़ी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ उधर चले जाओ, एकदम साइड में एक्सट्रीम। सो तो नारद मुनि पूछने लगे कि क्या सॉल्यूशन है कलयुग के जीवों का। तो वो जाते हैं द्वारका कृष्णा से मिलने। ये द्वापर युग के एंड का पॉइंट है ये, जब कलयुग आने वाला होता है और नारद मुनि को कंसर्न होता है अभी कलयुग आने वाला है, कृष्णा जाने वाले हैं, तो क्या सॉल्यूशन है। भगवान यहाँ पे हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं, फिर कब आएंगे पता नहीं। तो वो पूछने जाते हैं द्वारका, और द्वारका में जब एंट्री करते हैं तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ होते हैं। सो एक्चुअली भगवान कृष्ण हर एक रानी के साथ होते हैं, पर वो जिस महल में जाते हैं वो रुक्मिणी होती है। तो भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, और हर एक एक रानी का, हर एक एक क्वीन जो थी वहां पे अलग अलग फीचर था, ठीक है। और कृष्णा भी वैसे फिर एडजस्ट हो जाते थे अपने फॉर्म में। अगर कोई कोई रानी लंबी होती थी तो कृष्णा का भी लंबा स्ट्रेचर होता था, किसी की हाइट छोटी थी तो वो भी छोटे हो जाते थे, कोई रानी मोटी थी तो वो भी मोटे थे, बोलते मेड फॉर ईच अदर। तो कृष्णा ने इस तरह से एक्सपांड किया था, सब सेम कृष्णा नहीं थे। रानी का जिस फॉर्म था, रानी का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, वैसे उन्होंने अपना बॉडी चेंज किया था। तो सो रुक्मिणी के महल में जाते हैं नारद मुनि, तो कृष्णा से पूछते हैं कि आ, अब मैं देख रहा हूँ कि कलयुग के सिम्टम्स धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, जैसे सूर्य ढलता है तो अंधेरा आता है धीरे धीरे, ऐसे मुझे फील हो रहा है कि लोग अभी ज्यादा मटेरियलिस्ट हो रहे हैं और लोग नियमों को तोड़ रहे हैं, और कलयुग के सिम्टम्स धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और आप भी कुछ समय बाद यहाँ से अप्रकट हो जाएंगे। तो मुझे ये जानना है आपसे कि क्या है आपके पास सॉल्यूशन कलयुग के जीवों के लिए, कैसे उनका उद्धार होगा, मुझे उसका बहुत कंसर्न है।
तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनको बोलते हैं, एक्चुअली बोलते नहीं, भगवान कृष्ण सोचते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं कलयुग में फिर से आऊँगा और श्रीमती राधा रानी का मूड और उनका फॉर्म, उनका कलर, कॉम्प्लेक्शन वो लेके आऊँगा। गोल्डन फॉर्म होगा मेरा ऐसा। तो ये वो सोचते हैं, बोलते नहीं है उनको, राइट? तो भगवान क्या सोचते हैं वो चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत में मिलता है। भगवान क्या बोलते हैं वो भगवत गीता में दिया है। भगवान क्या करते हैं वो श्रीमद् भागवतम में। और भगवान क्या सोचते हैं चैतन्य चरितामृत चैतन्य मंगल में। तो वो एकदम इसलिए टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर है। बहुत सब लोग के लिए नहीं है चैतन्य चरितामृत चैतन्य। ऑफ कोर्स सब लोग पढ़ सकते हैं, पर सब लोग समझ पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो फिर ये कृष्णा बोलते हैं नारद मुनि को कि आप जाओ सभी देवताओं के पास, ठीक है, और हर देवता को बोलो कि मैं, हर देवता को बोलो कि आप पश्चिम बंगाल में प्रकट हो जाओ। तब बोलते हैं उनको द्वापर युग में द्वारका के अंदर नारद मुनि को, कि आप पश्चिम बंगाल में प्रकट हो जाओ और कुछ समय बाद मैं वहां प्रकट हूंगा और वहां पे मैं कुछ सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। तो नारद मुनि को ये सुन के थोड़ा रिलीफ मिलता है, ओके मतलब भगवान आने वाले हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उन्होंने। तो फिर क्या, नारद मुनि पूरे यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स थे जो देवताओं के थे वो हर एक एक प्लैनेट में जाते हैं और सबको इनवाइट करते हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं बंगाल के अंदर। आप लोग उनके पास टाइम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं कि नहीं। एक गूगल फॉर्म बनाया उन्होंने और रिस्पॉन्स शीट का लिंक शेयर किया। तो सारे देवताओं ने वो फॉर्म भर दिया ना, ओवर रिस्पॉन्स आ गया। तो इसलिए क्या सारे प्लैनेट्स में सबको ये खबर पहुंचा देते हैं नारद मुनि के आप लोग बंगाल में प्रकट हुई, पहले भगवान वहां पे अवतरित होने वाले हैं। और फिर जाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास, उनके प्लैनेट। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास भी जाना, उनको भी बोलना वो भी आए। तो नारद मुनि ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां पे ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं कि ऐसे प्रकट होने वाले। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको वो पास्ट टाइम याद आती है कि मैंने भगवान के गाय चुराई थे, मैंने मिस्टेक किया था। तो, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अच्छा मौका है मुझे मेरे ऑफेंसेस को दूर करने का। तो लेट मी कम एज हरिदास ठाकुर। वहां पे मैं एकदम लो बर्थ, नीची जाति में प्रकट हूंगा और एकदम ह्यूमिलिटी के साथ मैं भक्ति करूंगा। हाँ, और लोग मुझे भले गालियां दे, मुझे मारे, मैं डिजर्व करता हूँ, सो आई विल कम इन दिस। तो इसलिए हरिदास ठाकुर का फिर फॉर्म लेते हैं क्योंकि उनको वो मिस्टेक याद आती है, गाय चुराए थे उस समय। तो तो इस तरह से सारे प्लैनेट्स में जाते हैं और घूमते घूमते फिर गोलोक वृंदावन भी पहुंचते हैं वो नारद मुनि। और गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इटरनली वहां रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को वो प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य हो जाते हैं, कह रहे नारद मुनि यहाँ कैसे। और नारद मुनि बोलते हैं कि मैं 4 हेडेड ब्रह्मा वाले ब्रह्मांड से आ रहा हूँ। हर एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी रहते हैं और हर ब्रह्मा जी, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी है। किसी ब्रह्मांड में 10 मुख वाले ब्रह्मा जी है, किसी में 20 वाले हैं, किसी में 100 वाले हैं, किसी में 200 वाले हैं, करोड़ वाले भी है, करोड़ मुखी ब्रह्मा।
तो हमारा जो है सबसे छोटे ब्रह्मा है, 4 हेडेड ब्रह्मा। तो बोले कि मैं 4 हेडेड ब्रह्मांड से आ रहा हूँ, 4 हेडेड ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड से आ रहा हूँ। और मुझे कंसर्न है वहां पे कलयुग स्टार्ट होने वाला है, और मेरे को कहीं न्यूज मिला है कि आप वहाँ प्रकट होने वाले हैं। तो आपका क्या आगे प्लान है? तो कब आप आने वाले हैं, ऐसा पूछने जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उस समय, क्योंकि वृंदावन में होते हैं, गोलोक वृंदावन में, तो वहां पे सब अ, गोपियां भी होती हैं, और सब क्वींस भी होती हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु अनाउंस करते हैं कि मैं 4 हेडेड ब्रह्मा वाले ब्रह्मांड में अभी मैनिफेस्ट होने वाला हूँ, यहाँ पे किसी को मेरे साथ आना है। हाँ, तो सबको आना था, सबकी इच्छा थी जाने की। तो चैतन्य महाप्रभु जब फिर प्रकट होते हैं, तो सारे वो देवता लोग भी प्रकट होते हैं, और सारे ब्रजवासी और द्वारका की रानियां भी प्रकट होती हैं। पर स्पेशल पॉइंट क्या होता है इस गौर लीला में, कि सारे मेल फॉर्म में प्रकट होते हैं, सभी गोपीज, सारी क्वीन, सारी गोपीज सब मेल फॉर्म में प्रकट होते हैं। क्योंकि जब कृष्णा पास टाइम करते थे वृंदावन में, तो बहुत क्रिटिसिज्म सुना कृष्णा ने, बहुत एलिगेशंस आए उनके ऊपर, बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। तो गोपीज को भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे कृष्णा को हमारी वजह से इतने एलिगेशंस अभी भी सहन करने पड़ते हैं। सो वॉलेंट्री उन्होंने मेल फॉर्म धारण किया चैतन्य महाप्रभु के साथ, और संकीर्तन पास टाइम फिर, इसलिए संकीर्तन पास टाइम और रासलीला में कोई डिफरेंस नहीं है। कलयुग के अंदर संकीर्तन और द्वापर युग में जो रासलीला, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑन, दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पर है। तो हम लोग जो यहाँ पे संकीर्तन करते हैं, वो संकीर्तन से वो वृंदावन वाला मूड हम डेवलप कर सकते हैं, जो टॉप मोस्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर है। हाँ, तो यस, तो जब श्रीवास आंगन, अभी हम जाएंगे वहां पर, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट फर्स्ट संकीर्तन स्टार्ट किया था। सो वहां पर उन्होंने सबको एंट्री नहीं दी थी ना, वहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। और हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जब तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे संकीर्तन उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये बोल के स्टार्ट किया कि हम लोग रात को टाइम वेस्ट करते हैं सोने में, क्यों ना रात को संकीर्तन हम करें। सोने में कितना टाइम वेस्ट होता है, क्या करेंगे सोने में। ये ये उनका लेवल था कि सोने से टाइम वेस्ट होता है, क्यों, इससे अच्छा है रात को संकीर्तन करें। तो जब संकीर्तन उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट, तो वहां पे भी उन्होंने क्रिटिसिज्म सुना। बोले ये लोग को खाना नहीं मिलता है, रात रात चिल्लाते रहते हैं। कुछ लोगों ने बोला ये लोग कुछ तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, और किसी अप्सराओं को बुलाते हैं और उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे बहुत गलत गलत एलिगेशंस भी उन्होंने सुने। फिर वो लोग समझ गए ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड है, इधर जैसे आओ, मेल में आओ फीमेल में आओ, सब लोग गालियां देंगे। तो सब संकीर्तन प्रोसेस फिर उन्होंने स्टार्ट किया, और वहां से फिर धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। और एक पॉइंट ये भी है कि कृष्णा जो है वो बहुत 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 एक्सट्रीम न्यूट्रल चलते हैं, और बहुत ज्यादा इक्वल चलते हैं। तो गीता में बोलते हैं ना, समो हम सर्वभूतेषु। तो बहुत न्यूट्रल, बहुत इक्वल रहते हैं। जैसे सामने वाले भक्त का मूड होता है, वैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। सामने वाले का 10% है, मैं भी 10%।
20% मैं भी 20%, 90% तो मेरा भी 90%, तो ऐसे एकदम इक्वल चलते हैं। हम 10% बोल के बोले आप 30% तो करो एटलीस्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसमें ऐसा। तो ये बात अभी कृष्णा के डिवोटीज को अच्छी नहीं लगती थी, जो कृष्णा के प्योर वो चाहते थे कृष्णा की मर्सी सबको मिले, इवन जो अनक्वालिफाइड है उसको भी मिले। और कृष्णा ये पॉइंट से एग्री नहीं होते थे। तो कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज में ऐसे डिस्कशन चलता था कि डिवोटीज बोलते थे आप मर्सी नहीं देंगे, आप ये इक्वालिटी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। तो ये डिवोटी का मूड था कि एक्सटेंड करना मर्सी को, वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी उसको मर्सी देना। तो फिर कृष्णा ने सोचा मैं दे तो इक्वालिटी का प्रॉमिस किया हुआ है। तो फिर और हम लोग जीव जो है कलयुग के, हम भी क्वालिफाइड नहीं है भगवान के 100% रेसिप्रोकेशन को लेने के लिए। तो कृष्णा ने सोचा ठीक है, तो मुझे अगर ये इक्वालिटी को छोड़ना है तो मुझे डिवोटी का मूड ही लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भक्तों का ही मूड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है उसको मर्सी कैसे देने की, वो मुझे नहीं आता है। कृष्णा ने डिवोटी का मूड लिया और बोला अब मेरा सबसे बेस्ट डिवोटी मैं तो उसका लूंगा, बिकॉज आई एम बेस्ट। तो कौन है बेस्ट, कृष्णा को पता है बेस्ट डिवोटी है श्रीमती राधा रानी। तो उनका मूड लेके, एक्चुअली उनका मूड लिया नहीं, उनका मूड उन्होंने चुरा लिया ऐसा। श्रीमती राधा रानी का जो कंपैशन वाला जो एक्सटेंड मर्सी, वो उन्होंने ओवरटेक कर लिया था विदाउट परमिशन। तो श्रीमती राधा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर ये परमिशन मांगूंगा श्रीमती राधा रानी से कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो वो अलाउड नहीं करेंगे मुझे जाने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि कृष्णा को पसंद नहीं है, जैसे हमने बोला यहाँ पे इतना आना, ज्यादा टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को भी पसंद नहीं था कि वो चले जाएंगे। सो उन्होंने फिर वो मूड चुरा लिया। तो जैसे ही कृष्णा ने राधा रानी का मूड जब ऐसे चुरा लिया, कैप्चर कर लिया, तो श्रीमती राधा रानी को इनकम्प्लीटनेस फील हो रही थी, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। और फिर उनको कोई बताता है कि ऐसे आपका मूड लेके कृष्ण गए हैं और अभी प्रकट होने वाले कलयुग में। तो श्रीमती राधा रानी का जो इनर मूड हो जाता है वो एम्प्टी रहता है। तो फिर इसलिए फिर वो भी बोलते हैं मैं भी फिर प्रकट होती हूँ, और फिर वो प्रकट हुए कौन से फॉर्म में, गदाधर पंडित। सो गदाधर पंडित राधा रानी का इनकारनेशन, श्रीमती राधा रानी। और बहुत शाय फीचर है उनका, बहुत शर्मीले हैं गदाधर पंडित। और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, वो कहीं भी जाते थे गदाधर पंडित उधर हमेशा होते थे। बट चैतन्य महा में मैं आगे बताऊंगा। और गदाधर पंडित यू नो इवन जब सन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, तो वहां पे भी गदाधर पंडित आ जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर एक एक करके सभी जगन्नाथपुरी में जो भक्त आते हैं उनको भेजते हैं कि आप जाओ पश्चिम बंगाल में प्रचार करो, आप दक्षिण भारत में प्रचार करो, आप नॉर्थ इंडिया वृंदावन में जाओ। तो गदाधर पंडित को भी ऐसा लग गया कि मुझे भी वापस भेज देंगे, मैं कोई बोलेंगे यहाँ प्रीचिंग करो, वहां मुझे नहीं जाना है उनको छोड़ के। तो जल्द जल्द में गदाधर पंडित जो है वो क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, मैं पूरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं क्षेत्र संन्यास ले लिया है। तो ये बोल लेते हैं महाप्रभु मैं क्षेत्र संन्यास ले लिया है। इससे पहले महाप्रभु उनको बोले कि आप प्रीचिंग करने जाओ, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। और ये है टोटा गोपीनाथ विग्रह, मैं इसकी सेवा करूंगा। वहां पे भी एक है टोटा गोपीनाथ कृष्ण का विग्रह जगन्नाथपुरी में। तो सो चैतन्य महाप्रभु समझ गए बहुत स्मार्ट निकला ये तो।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो खुद फिर साउथ इंडिया यात्रा चले जाते हैं, है ना, प्रीचिंग करने। तो गदाधर पंडित उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। ठीक है? तो फिर महाप्रभु बोलते हैं तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है ना, तुमने अपना ये नियम लिया है, तुम्हारे पास सेवा है, तो तुम कैसे तोड़ सकते हो? तो तुम जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर गदाधर पंडित बोलते हैं नहीं नहीं, आप जाओ, वही धाम है, तो मैं आपके साथ रहूंगा, तो मेरा क्षेत्र संन्यास नहीं टूटेगा। आप जहाँ रहोगे वही जगन्नाथपुरी है। तो बोले नहीं नहीं, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं है, आपको यहीं रहना है। आपने नियम लिया है, आपके पास सेवा है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो ये पास टाइम से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि भक्तों के दो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं जिनको उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो जो है वॉव्स जो उन्होंने लिए हैं, जो प्रतिज्ञा या जो नियम उन्होंने लिया है वो, और दूसरा है सेवा। ये दोनों को कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको याद करे, आपने वो लिया है कि जो जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपने सेवा ली है क्षेत्र ये टोटा गोपीनाथ की। सो अगर किसी को गर्मी लगे फैन ऑन कर सकते हैं। सो सो ये दो चीज याद करवाते हैं। तो गदाधर पंडित इस तरह से प्रकट होते हैं, और फिर नारद मुनि, एक्चुअली राधा रानी गदाधर पंडित के फॉर्म में आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं मैं भी प्रकट हूंगा श्रीवास ठाकुर के फॉर्म में। सत्यभामा जो रानी थी वो जगदानंद पंडित के फॉर्म में प्रकट होती है। कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं उस पास टाइम में, कुछ लोग हेवनली प्लेनेट से आते हैं, कुछ लोग पृथ्वी के दूसरे पार्ट से आते हैं, सब वहां पे मैनिफेस्ट, ये सब कृष्णा के डिवोटीज हैं। सो हम सब लोग भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं, हम में से भी वो कोई डिवोटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट में, क्योंकि इस्कॉन, है ना, एक डिवोटी बता रहे थे कि इस्कॉन भी एक नॉन डिफरेंट है कृष्णा से। सो इस्कॉन जो है वो क्या कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्प्रेड कर पाए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सब अपने डिवोटीज को बोला कि आप प्रकट हुई है, तो अभी जो इस्कॉन में जो डिवोटीज है वो भी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स ही है जो आ रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है वो उनके एसोसिएट्स है। इवन जो देवता लोग जो प्रकट हुए थे महाप्रभु की लीला में, वो जब प्रकट हो गए ना वहां, तो वो भी भूल गए थे कि मैं देवता हूँ। नहीं तो वो पास टाइम प्ले नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसलिए इस्कॉन में जो डिवोटी आप देखो, उसको ये मूड से देखो कि ये कोई हो सकता है महान खिलाड़ी। तो इसलिए ऑफेंस नहीं करना चाहिए हमें, है क्या नहीं? ऑफेंस, हमें ऐसा लगेगा अरे ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है, बट संकीर्तन पास टाइम में है वो, मीन्स वो कोई एसोसिएट है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा। यस रो। प्रभु जी, जो पार्षद है उनको भी नहीं पता था, जिससे आपने गदाधर पंडित का भी एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली जो एकदम क्लोज पार्षद थे ना, जो जिनको कृष्णा पे बहुत ट्रस्ट, जिनको कृष्णा जिस पर बहुत ट्रस्ट करते थे, वो लोग जानते थे। और जो एकदम नो हेवनली प्लैनेट्स आए हैं, जो देवता है, वो लोग इतना नहीं जानते थे। और जो लोग जानते थे देवी देवता, वो फिर इनविजिबल फॉर्म में रहते थे, क्योंकि कृष्णा चैतन्य महाप्रभु जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे लीला, वो इस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहते थे कि ये ज्यादा वायरल नहीं हुए, अरे ये देवता है, ये तो ये अवतार है, तो ये ऐसा वायरल नहीं करना चाहते थे वो। तो इसलिए तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का मूड कलर लेके आते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्लैनेट से लोग आते हैं। इवन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नारद, ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो पास टाइम है, और भगवान के जो दूसरे अवतार हैं, राम अवतार, नरसिंह अवतार,
वामन देव अवतार, ये सारे अवतार में भी जो भक्त थे ना, उनको भी इनविटेशन मिला था, यहाँ भी प्रकट हुई है। कृष्णा जब अवतरित लेते हैं तो कृष्णा के डिवोटीज ही प्रकट होते हैं, राम भगवान के अवतार लेते हैं तो राम भगवान के डिवोटीज प्रकट होते हैं। नरसिंह देव में प्रहलाद महाराज ही प्रकट होंगे, वहां उद्धव नहीं आएंगे, ठीक है। और जब वामन देव प्रकट होंगे तो बलि महाराज आएंगे, तो वहां पे हनुमान जी नहीं आएंगे। बट चैतन्य महाप्रभु की पास टाइम एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि दूसरे अवतारों के भक्त भी को भी इनविटेशन मिला था, ऐसा कभी नहीं हुआ है अब तक। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी भी प्रकट हुए थे मुरारी कुत्ता के फॉर्म में, बलि महाराज भी प्रकट हुए थे, फिर प्रहलाद महाराज भी प्रकट हुए थे, और पांडवास भी आए थे, प्रकट हुए थे, और मतलब अर्जुन युधिष्ठिर ये सब लोग थे। मतलब ये ऐसी पास टाइम है जहाँ सारे अवतारों के सारे भक्त प्रकट हुए थे, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है, नॉन डिफरेंट, मतलब वही कृष्ण है। और इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सामने कोई भी अवतार की प्रेयर सुनो, वो एक्सेप्ट करते हैं। नरसिंह आरती भी गा सकते हो आप गौर निताई के सामने, जरूरी नहीं उसके लिए नरसिंह देव का रखना ही है, क्योंकि नरसिंह देव इनकारनेशन भी उनके अंदर है, वामन देव इनकारनेशन भी उनके अंदर है, राम भगवान का भी इनकारनेशन उनके अंदर है, सब। पर नरसिंह देव अवतार में सिर्फ नरसिंह देव है, वामन देव अवतार में सिर्फ वामन देव है, मत्स्य अवतार में सिर्फ मत्स्य है। चैतन्य महाप्रभु के अंदर सारे इनकारनेशन है। सो ये स्पेशलिटी थी चैतन्य महाप्रभु की। सो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कृष्णा से भी ज्यादा मर्सीफुल अवतार बन गए, क्योंकि राधा रानी का वो मूड आ गया उनके अंदर, और वो स्वयं कृष्णा है बट कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल है, ये पॉइंट है। अब वी हैव दिस आदि लीला चैप्टर 3। तो ये चैतन्य चैतन्यमृत का आदि लीला है, और कविराज गोस्वामी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर, चैतन्य महाप्रभु की प्रकट हुए। सो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर एक्चुअली दो रीजन थे, एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन, क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो पहले एक्सटर्नल रीजन बताते हैं क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इसके अंदर अब हम कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप लोग प्लीज उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करेगी कल के लिए, क्योंकि कल के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, और ये जो श्लोका हम जो रीड करेंगे ना, वो एग्जैक्ट वो बताता है कि कृष्णा ने क्या सोच कर और फिर क्यों प्रकट हुए। तो पहले एक्सटर्नल रीजन पे हम जाते हैं, क्या कृष्णा ने सोचा। सो आप में से कोई एक डिवोटी पढ़ सकता है इसमें, एंड टेक्स्ट 13 से पढ़ते हैं यहाँ। Hare Krishna, Prabhu. यहाँ Text 13. Lord Krishna enjoys his transcendental pastimes as long as his wishes, and then he disappears after disappearing, however he thinks thus. Text 14. For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. कृष्णा यहाँ पे चाहते थे कि अनअलॉयड लविंग सर्विस देना, जो कि वो नहीं दे पाए जब कृष्णा अवतरित हुए थे। तब उन्होंने तो भगवत गीता बोली और दूसरे पास टाइम किए, बट उन्होंने स्प्रेड नहीं किया इसको।
और बोला जब तक ये लविंग डिवोशनल सर्विस स्प्रेड नहीं होगी तब तक मटेरियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस यूजलेस है, ऐसा सोचे। फिर ये बोलते हैं कि सब लोग मुझे शास्त्रों के आधार पर वर्शिप करते हैं, बट केवल ये नियमों का पालन करने से वो लव ऑफ गॉडेड नहीं मिलेगा, वो ब्रजवासी वाला मूड नहीं मिलेगा, केवल नियमों का पालन करने से। तो लोग सब जानते हैं मैं कितना महान हूँ, मैं भगवान हूँ, सब मेरे ऑपुलेंस को जानते हैं। द होल वर्ल्ड looks upon me with awe and reverence, but devotion made me feeble by such reverence. But devotion made feeble by such reverence does not attract me. क्या है इसका मतलब? कि लोग मुझे मानते हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरे अंदर ये ऐश्वर्य है और मैंने ये किया और मैंने वो किया, बट ये चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है। मुझे अट्रैक्ट तो भक्ति करती है सिर्फ। और इस तरह से वैकुंठ वाला मूड और ऑ एंड रेवरेंस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ऑ एंड रेवरेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं, एकदम महानता वाला भाव से जो भगवान को भक्ति करते हैं ना, फियर भक्ति बोलो या फिर ऐसा कि यू आर ग्रेट, तो उससे वैकुंठ मिलेगा, पर गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा। तो कृष्णा को ऐश्वर्य भाव से वर्शिप करने से हमें वैकुंठ मिलता है, गोलोक वृंदावन नहीं मिलता है। तो गोलोक वृंदावन वाला भक्ति देना चाहते थे कृष्णा, तो वो रीप्लान किया उन्होंने कि अब मैं क्या करूं। इसलिए फिर वो सोचते हैं, यस यहां से पढ़िए टेक्स्ट 19। ओके, so I shall personally inaugurate the religion of the age, Naam Sankirtan, the congregation chanting of holy names. So, I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. Krishna बोल रहे हैं, I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. मैं खुद प्रैक्टिस करके उनको बताऊंगा कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। Unless one practice devotional service himself, he cannot teach it to others. This is a conclusion indeed confirmed through Gita and Bhagavatam. जब तक वो खुद भक्ति नहीं कर रहा है वो दूसरों को सिखा नहीं सकता। कृष्णा ये सोच रहे हैं। फिर गीता का श्लोक कोट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञान, जब तक अधर्म होता है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। ओके, जो भी एक्शन महान व्यक्ति परफॉर्म करता है साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं। और मेरा कोई अवतार ये चीज को स्प्रेड नहीं कर सकता, मुझे खुद आना पड़ेगा। मेरा कोई अवतार ये प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं दे सकता, मेरी भक्ति मैं खुद ही दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं खुद ही आ सकता हूँ और कोई इसमें मेरा कोई अंश अवतार इसमें कुछ कर नहीं सकता। सो इसलिए फिर कृष्णा ने सोचा कि देयरफॉर इन द कंपनी ऑफ माय डिवोटीज आई शैल अपीयर ऑन अर्थ एंड परफॉर्म वेरियस कलरफुल पास टाइम्स। थिंकिंग थस पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ डिसेंडेड इन द एज ऑफ कली। तो एक्सटर्नल रीजन ये बता रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल रीजन है। और 3 रीजन बताते हैं कविराज गोस्वामी, 3 रीजंस, एक्सटर्नल 3 रीजंस। एक तो रीजन ये कि वृंदावन वाला मूड देने सबको, ब्रज प्रेम प्योर डिवोशनल सर्विस देने। दूसरा रीजन बताते हैं युग धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, ठीक है। और तीसरा रीजन अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया था कि आप आओ, तो ये अद्वैत आचार्य आप देख रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उनकी अपील को एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो ये सेपरेट रीजन था, समझे आप?
ये सेपरेटली इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया था भगवान ने, आप आइए ऐसा। तो 3 रीजन कौन से बताए मैंने? फिर युग धर्म एस्टैब्लिश करने और अद्वैत आचार्य के रिक्वेस्ट। तो ये 3 रीजन को 3rd चैप्टर में कविराज गोस्वामी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बस ये 3 रीजन पे ही पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। एंड फिर अब इंटरनल रीजन फिर नेक्स्ट चैप्टर में कविराज गोस्वामी बता दें। तो एक्सटर्नल रीजन बताया, अब इंटरनल रीजन देखते क्या है। इंटरनल रीजन यानी कि कॉन्फिडेंशियल रीजन, ठीक है, ये सबको नहीं बताया जा सकता, कॉन्फिडेंशियल है, बट कविराज गोस्वामी उसको लिखते हैं इसमें ये बोल के कि ये कॉन्फिडेंशियल रीजन है। और ये भी लिखते हैं कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसलिए फिर उन्हें वो लिखते हैं। सो चैप्टर 4, इसलिए नाम है चैप्टर 4 का, द कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। सो ये श्लोक, तो इसमें देखिए लिखा ना, एट दैट टाइम लॉर्ड विष्णु इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा किल्स द डेमन्स थ्रू हिम। Killing of demons is secondary work. I shall now speak of the main reason for Lord's incarnation. ये कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना। असुरों को मारना तो सेकेंडरी है। वो एक अच्छा पॉइंट इसमें है कि कलयुग के जीवों को टॉप मोस्ट चीज देना वृंदावन वाला बहुत डिफिकल्ट है, एकदम इनकम्पैटिबल है ये। तो अद्वैत आचार्य ने ये सोचा था कि बहुत डिफिकल्ट है कि उनको वो चीज देना, तो इसलिए वो बोलते हैं कि वो चीज देने कृष्णा को ही आना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। विष्णु क्या करते हैं, असुरों को मारते हैं और उनको मोक्ष दे देते हैं, पर लव नहीं देते हैं। सो लव देना मतलब व्यक्ति को चेंज करना, उसको डिवोटी बनाना, तो विष्णु को वो नहीं आता है करना। उनको सिर्फ मारना आता है, ठीक है मुक्ति दे दो, ठीक है उससे वो मुक्त हो जाएगा, पर उसको भक्त बनाना, लव ऑफ गॉड दे देना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्ट कार्य चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो सो एक तरीका है किसी भी जीवात्मा को उद्धार करने के, 2 तरीका, एक तो भगवान के हाथों उसको मार दो, उसको मुक्ति हो जाएगी, वो हो जाएगा उसका काम। दूसरा है उसको बैठ के समझाओ, एक एक माला करवाओ, फिर 4 नियम समझाओ, और फिर ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा करके उसको ट्रेनिंग दो। तो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रोसेस था, तो किसी पे हथियार नहीं उठाया उन्होंने, उनका हथियार था यही माला और मृदंग और करताल, ये उनके वेपन्स थे। इससे उन्होंने अपने सामने वाले की असुरी भाव को नष्ट किया। यस। हम्म। यस, इन्होंने भी अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु, रावण, कंसा, ये लोग भी थे। सोचिए आप कितना स्पेशल पास टाइम होगा, सोचो वो कितने महाप्रभु वाला। कंस, जितने भी असुर के नाम बोल दो, वो सब आए थे, सबको इनविटेशन मिला था। अनइमेजिनेबल मर्सी है ये। तो इसको किशन प्रभु समझ रहे हैं कैसा ये अरेंजमेंट किया था, कैसा ये अरेंजमेंट, मतलब अनबिलीवेबल पास टाइम है। हमने सुना है चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल है, बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, बट ये डिटेल में जानना जरूरी है बहुत, कितने मर्सीफुल है। यस, प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा। सो जैसा कि प्रभु आपने कहा था बहुत ही इमेजिनेबल, मतलब ये था पास टाइम प्रभु, मतलब कृष्ण भगवान का। सो इसमें प्रभु आपने बताया था कि हनुमान जी भी
पास्ट मतलब इसमें अवतरित हुए थे, तो वो उनका क्या मतलब मैनिफेस्ट हुआ था ब्रो? हनुमान जी आए थे मुरारी गुप्ता के रूप में, ओके ओके ब्रो, यस और मुरारी गुप्ता का घर अभी भी मौजूद है वहां पर जहां हम लोग जाने वाले, अगर आप आएंगे तो। ठीक है। यस। और अनदर इंटरेस्टिंग चीज कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो सारे अवतारों को लेके आए, सारे अवतारों के भक्तों को भी लेके आए। तो ऐसे ही उन अवतारों के धाम को भी मैनिफेस्ट किया नवदीप में अंदर। हरिद्वार भी है वहां पे, द्वारका भी है वहां पे, बद्रीनाथ केदारनाथ सब है, वो सब जगह हम लोग जाएंगे। गोवर्धन है, अयोध्या है, काशी है वहां पर। एक्चुअल में ओरिजिनल काशी, ओरिजिनल द्वारका, ओरिजिनल रामेश्वर वहां है, उसका एक्सपांशन वाराणसी उधर है, ऐसा बताया स्क्रिप्चर्स में। तीर्थ कंप्लीट हो जाते हैं, जगन्नाथपुरी धाम ओरिजिनल वहां पर है, उसका एक्सपांशन उड़ीसा में। वो ओरिजिनल है और इधर उसका एक्सपांशन ऐसा नहीं है। नवदीप धाम भी उतना स्पेशल है। चैतन्य महाप्रभु की देखो क्या मर्सी है कि सब जगह भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाओ केवल। सब बाकी यहाँ से सारे धाम उधर गए हैं, वहां से इधर नहीं आए हैं। तो इसलिए नवदीप मंडल परिक्रमा जो होती है वो एक्चुअल में ओरिजिनल तीर्थ यात्रा है, ओरिजिनल परिक्रमा वो है सारे धाम की। और कलयुग में जो दूसरे धाम है, काशी है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ, रामेश्वर, कलयुग जैसे से बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये सारे धाम के जो पोटेंसी है, जो शक्तियां हैं, वो कम होते जाएगी, पावर्स उनके कम होते जाएंगे। नवदीप धाम में वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आगे। तो ये नवदीप धाम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब ये टीओवीपी बन जाएगा, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि पूरे विश्व के लोग फिर से आना इधर स्टार्ट करेंगे। लोगों को धीरे धीरे ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए, पर पर्पसफुली माया देवी ने, योग माया ने इस ये सारे ज्ञान को कवर कर दिया, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये अनकवर कब होगा? जब वो मंदिर खुलेगा, ऐसा भी डिस्क्रिप्शन है। वो मंदिर खुलना कोई ऐसा नहीं कि कोई आर्किटेक्ट से मिले हम और चलो बनाओ, उसका डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में, इसलिए वो मंदिर बन रहा है। तो पास टाइम अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है सब खत्म हो गया उस समय, पास टाइम अभी भी चल रही है। और ये बताया, ये प्रिडिक्ट नित्यानंद प्रभु ने किया है कि यहाँ पे एक ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो पूरे विश्व में प्रचार करेगा चैतन्य महाप्रभु का। तब पूरे वर्ल्ड में चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरी स्प्रेड होगा। तो हम कितने सही टाइम पे आए हैं, हम उसके ओपनिंग में रहेंगे, वो भी एक शास्त्रों में रिकॉर्ड हो जाएगा, है क्या नहीं? ये राधे कृष्ण मुरारी प्रभु ओपनिंग में आए थे, निधि गौरांग प्रभु ने वहां पे प्रसाद सेवा किया था। तो ये और हिस्टोरिकल है, हम इसको और देखना वो जो ओपनिंग होगा, आप सोचो देव देवता आएंगे कि नहीं, आने ही वाले हैं सब। तो वो एकदम ऐतिहासिक ओपनिंग होने वाला है। घर है, हाँ, तो उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया था। जाएंगे हम, वहां जाएंगे, उत्साह मैं समझ सकता हूँ आपका, वहां हम जाएंगे। यस, बैटरी। तो ऑनलाइन विजिटर्स सब ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिकॉज आई थिंक क्लियर है। ओके, या सो मैं क्या बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं, नवदीप धाम, अद्वैत आचार्य, अद्वैत, यस। मुझे बोले थे कि पीओवी इंटरनल रीजन,
सो यस, इंटरनल रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ क्या। सो कविराज गोस्वामी बताते हैं, लॉर्ड्स डिजायर टू अपीयर वाज बॉर्न फ्रॉम टू रीजंस। ये दो इंटरनल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये। और नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पढ़िए इसको। हाँ पढ़ो। From two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and He wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus, He is known as the supremely jubilant and as the most merciful of all. तो ये दो इंटरनल रीजन है कि भगवान को टेस्ट करना था अपनी भक्ति को, क्योंकि मेरी भक्ति को टेस्ट करना है तो मुझे मेरा ही भक्त बनना पड़ेगा। तो क्यों उनको ये डिजायर आया? क्योंकि वो सोचते, वो इनको ऐसा था कि मेरे भक्तों को मुझसे ज्यादा आनंद क्यों आ रहा है, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा आनंद आ रहा है मुझसे। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? आनंद मुझे आ रहा है पर मैं देखता हूँ वो मुझसे ज्यादा आनंदित है, तो मेरे को वो समझना है ये क्या है। और दूसरा, वो समझने के बाद उसको दूसरों को भी स्प्रेड करना है, तो प्रोपागेट डिवोशनल सर्विस। सो ये दो इंटरनल रीजन है। एंड और इसके अलावा 3 इंटरनल रीजन और है, वो और कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंट वोयम है वो एकदम, तो वो भी इसमें बताते हैं। सो ये एक, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं 17 से। लॉर्ड कृष्णा थॉट, The conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। If one regards me as a supreme lord and himself as a subordinate, I do not become subordinate to his love, nor can it control me. In whatever transcendental mellow my devotee worship him, I reciprocate with him. That is my natural behavior. In whatever way my devotees surrender unto me, I devote them freely. Everyone follows me in the all respect, O son of God. तो कृष्णा इधर ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ऐसी भक्ति देना लोगों को कि वो मुझे कंट्रोल कर सके। जैसे यशोदा माता मुझे बांध देती है, मेरे दोस्त मेरे ऊपर कंधे पे चढ़ जाते हैं और मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी जीव मेरे साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करें। वो शास्त्र पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, रेगुलेशन वाली भक्ति वाले से मेरे को इतना आनंद नहीं आता है। तो इसलिए कृष्णा चाहते थे कि सब मेरे क्लोज बने, तो वो स्प्रेड कर, वो भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, वो कोई अवतार दूसरा नहीं दे सकता है। अब तो ये एकदम कॉन्फिडेंशियल है। सो 39 नंबर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के दो इंटेंशन। Thus with two intention Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of prema with congregational chanting of holy name. So tasted the nectar of prema मतलब भक्ति का आस्वादन करने, और कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ होली नेम मतलब स्प्रेड करने। तो ये वृंदावन वाला मूड कैसे स्प्रेड होता है? चैंटिंग स्प्रेड करने से। अगर हम बाहर जो संकीर्तन करते हैं ना हरे कृष्णा महामंत्र, उससे क्या हो रहा है? वृंदावन मूड हम स्प्रेड कर रहे हैं। अभी है, ध्यान है हमको ये पॉइंट। तो क्या हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, ऐसा सब सोचते हैं हम जब संकीर्तन चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं। बट एक्चुअल में स्प्रेड क्या हो रहा है? टॉप मोस्ट चीज जो जिसके लिए हम सब अनक्वालिफाइड है। जो कीर्तन कर रहा होगा ना, वो उसको भी इमेजिन नहीं कर सकता मैं क्या स्प्रेड कर रहा हूँ। और जो सुन रहा होगा वो भी नहीं इमेजिन कर रहा होगा कि मुझे क्या मिल रहा है। बट दोनों को वो बेनिफिट मिलेगा, जो स्प्रेड कर रहा है और जो ले रहा है। वृंदावन मूड, कृष्णा को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये
he spread कीर्तन, मतलब चैतन्य महाप्रभु spread कीर्तन even among the untouchables. He wove a wreath of holy name and prema, and with which he garlanded the entire material world. इस तरह से डिवोटी के मूड से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और राधा और कृष्णा मतलब जब कंबाइन हो जाते हैं, so then this Chaitanya Mahaprabhu appeared. So तो सबसे पहले भगवान एक थे कृष्णा, और फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि अकेले व्यक्ति बोर हो जाता है, केवल कलयुग में ही अकेला व्यक्ति बोर नहीं होता है, मोबाइल होता है ना उसके पास, अकेला पूरा जीवन निकाल सकता है, पर अकेले भगवान भी बोर हो जाते हैं, सोचिए। पर हम कलयुग के जीव ऐसे अकेले भी बोर नहीं होंगे कभी भी, 24 हम मोबाइल के साथ रहेंगे, गेम खेलेंगे, ये वो, बोर नहीं होंगे कभी। पर भगवान बोर हो जाते हैं अकेले, इसलिए फिर वहां से राधा रानी प्रकट होती है, राइट। सो तो फिर वहां से सारे जीव प्रकट होते हैं। सो कृष्णा ने हमें क्यों डेवलप किया है, क्यों मैनिफेस्ट किया है? कृष्णा को एंजॉयमेंट देने के लिए, और हम खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पर्पस नहीं है हमारा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे अंदर। हम जिस पर्पस के लिए हैं वो पर्पस अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम कृष्णा को एंजॉयमेंट देने के लिए प्रकट हुए हैं, और कृष्णा को एंजॉयमेंट अगर हम नहीं देंगे और हम खुद एंजॉयमेंट करेंगे तो क्या होगा? मैं आपका नाम भूल गया। पुंज प्रभु, राइट राइट, पुंज प्रभु क्या होगा फिर? भटकते रहेंगे संसार में ना। तो हम लोग खुद अपने एंजॉयमेंट का प्लान कर रहे हैं, और हमें सिखा रहे हैं कि आप खुद, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने आए कि आप कृष्णा को एंजॉयमेंट दो। देखो कैसे देते हैं एंजॉयमेंट, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बस वैसा करो। ये कृष्णा खुद आके बोल रहे हैं। सोचिए कितने फॉलन जीव है हम, इतने हम गिरे हुए हैं, और इतना स्पेशल मर्सी देने चैतन्य महाप्रभु आए। तो इस सब चीजों पे कंटेम्पलेट हमें करना चाहिए। सो टेक्स्ट 55 में कुछ स्पेशल बोलते हैं, या यस ये As of Sri Radha and Krishna, transcendental manifestation of Lord's eternal pleasure giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. यस। सो राधा कृष्णा एक ही है, पर इटरनली दो हो गए। भगवान पहले एक ही थे, फिर इटरनली दो हुए, फिर वापस एक हो गए इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो पहले एक, फिर दो, फिर एक, ऐसा हुआ। यस नाउ, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Who has manifested himself with the scientific complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. तो श्रीमती राधा रानी भगवान की इंटरनल शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी है, और एक फेमस श्लोक है, बट वो श्लोक क्या डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये है 3 कॉन्फिडेंशियल रीजन और जो मैं बता रहा था। एक उस कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ये एक रीजन पहला कि श्रीमती राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, उस प्रेम की महानता को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये रीजन नंबर 1। इसमें आपको ये श्लोका में इतना डिकोड नहीं कर पाओगे, बट ये 3 रीजन को आप सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। पहला कि श्रीमती राधा रानी कितना प्रेम करती है कृष्णा से, उस प्रेम की महानता को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। दूसरा, कृष्णा कितने मधुर है उसको जानने के लिए
चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। मैं कितना मतलब आई एम सो स्वीट, मेरी ब्यूटीनेस, इवन वो द्वारका में होते हैं कृष्णा तो पिलर में अपने चेहरे को देखते हैं वो खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहां से भी उनको वहां से भी उनको आइडिया आता है कि मैं अपनी स्वीटनेस मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, तो मुझे जानना ही है मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ। वहां से भी उनको क्लिक होता है कि मेरे को ये चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आना होगा। और तीसरा रीजन कि श्रीमती राधा रानी को इतना आनंद क्यों आता है मेरी भक्ति करने से, ये इनर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रीजन है क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। सो 3 एक्सटर्नल रीजन, 3 इंटरनल रीजन और 3 कॉन्फिडेंशियल रीजन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तीनों याद करने चाहिए, इस पे कंटेम्पलेट और मेडिटेट करना चाहिए हमें कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। सो एक्चुअली भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना था कि राधा रानी के क्या क्या इमोशंस है, उस पूरा साइंस को समझना था। और वो पूरे साइंस को उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को समझाया और उन्होंने फिर वहां से लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, जो एनओडी करके जो बुक है वो साइंस है उसके अंदर पूरा। तो इस तरह से कविराज गोस्वामी इसके अंदर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और इसको आप कभी टाइम मिलेगा तो उसको पढ़िएगा। एंड तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तब डिवोटी के फॉर्म में प्रकट होते, राइट। पर जब वो छोटे होते हैं और यूथ में होते हैं तब तक वो डिवोटी नहीं होते हैं, तब तक वो एकदम स्कॉलर और ग्रामर लॉजिशियन, तर्क वितर्क करना, शास्त्र पढ़ना, इस टाइप के वो पर्सनालिटी थे और उस तरह से लोगों के साथ डील करते थे, पर एक्सट्रीमली हम्बल भी थे, पर डिवोटी नहीं थे वो। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे उस समय माहौल कैसा था, थोड़ा वो मैं आपको बताता हूँ कैसा माहौल था। जब चैतन्य महाप्रभु से कुछ समय पहले अ, लोग एक्चुअली बहुत सुपरफिशियली रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। लोग बहुत इतना उनको भक्ति भाव वाला मूड नहीं था, बट मटीरियलिस्ट थे, बहुत मटीरियलिस्ट थे और बहुत ही ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली धर्म को प्रैक्टिस करते थे। और वो धर्म भी कैसा था, रियल धर्म नहीं था, फेक धर्म था। लोगों को लगता था कि मैं धार्मिक हूँ और मटीरियलिस्ट थे। उन्हें क्या लगता था कि अगर मैं मेरी बेटी का विवाह करवाता हूँ बहुत धूमधाम से, मीन्स वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस है। और अगर उस इवेंट से लोगों को ये दिखता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसका ये इवेंट पूरा किया, मीन्स लोग ये समझेंगे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। ये मेंटालिटी थी उसमें। तो लोगों के बीच में कंपटीशन होता था कि मेरी बेटी का विवाह ज्यादा ऑपुलेंट होगा। उसने एक बार इवेंट कर दिया तो दूसरे के अंदर ऐसा होता था कि मैं मेरी बेटी का विवाह उससे भी बड़े तरीके से करूंगा। तो ये कंपटीशन चलता था। और अगर किस किसी ने एकदम ऐसा बड़ा इवेंट कर दिया और उसके पास बेटी नहीं है, वो क्या करते थे, भगवान शिव और भगवान पार्वती का विग्रह बना के उनकी शादी करवाते थे, वो इवेंट उससे बड़ा करते थे। तो इस तरह से ये लोग कंपटीशन करते थे। इनफैक्ट स्क्रिप्चर में ये भी बताया कि वो भी जो लोग नहीं करते थे तो वो क्या करते थे, एक मेल डॉग और एक फीमेल डॉग उसका विवाह कराते थे। मेल कैट फीमेल कैट उसका विवाह कराते, वो इवेंट किसका अच्छा है, इससे लोग धार्मिक, मतलब ये हम इमेजिन नहीं कर सकते ना, मतलब पर ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा डिस्क्रिप्शन है। सो उस समय कुछ वैष्णव भक्त होते थे, जैसे अद्वैत आचार्य है, हरिदास ठाकुर है, कुछ श्रीवास ठाकुर, ये लोग कुछ डिवोटीज भी थे। तो वो लोग ये सोचते थे ये सब क्या हो रहा है, ये लोग इसको भक्ति समझते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सब लोग डेविएट हो गए हैं।
तो इन सारे डिवोटीज को बहुत दुख होता था, जैसे हमें भी दुख होता है ना, ये लोग सब स्मार्टफोन में फंसे हुए हैं और ये लोग सब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, तो वैसा दुख अद्वैत आचार्य इन कंपनी को होता था। तो 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 इसलिए फिर वो लोग, ये उनको कितना बहुत वो फ्रस्ट्रेटिंग फील होता था, और ये लोग स्प्रेड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई समझने के लिए रेडी नहीं था कि कैसे भक्ति को हम स्प्रेड करें, कैसे लोगों को हम कन्विंस करें। हार्डली कोई भगवान का नाम जप करता था, हार्डली कोई विष्णु या कृष्णा को समझता था। लोग उस समय ये मानते थे कि अगर आप जप करोगे तो हरि नाम का पावर कम हो जाएगा, ऐसा लोग मानते थे। अगर आप जोर से जप करोगे तो हरि नाम का पावर कम हो जाएगा, क्योंकि वेदों में जो मंत्र दिए उसको जोर से नहीं बोलने चाहिए। तो इस तरह से लोग जब कीर्तन करते थे अद्वैत आचार्य और उनके डिवोटीज, तो सब लोग क्रिटिसाइज करते थे, बंद करो बंद करो बंद करो, ऐसा। तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने फिर बोला कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो जब भगवान भी आते हैं, जब छोटे बालक होते हैं, तो वो भी वो टीम में जुड़ते हैं, और लॉजिशियन और ये तर्क वितर्क वाले मूड में जाते हैं, ये जस्ट पास टाइम प्ले करने के लिए। और तो एक बार चैतन्य महाप्रभु इस तरह से एक सड़क से ऐसे जा रहे थे, और जगदानंद पंडित उनके साथ थे। स्कूल से जब वो वापस आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक पैरट को देखा, और वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये पैरट तो सुखदेव गोस्वामी है, ये सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कहा है पूरा, जिसमें राधा कृष्ण की ग्लोरीज बताई। तो चैतन्य महाप्रभु उस पैरट को ऑर्डर करते हैं कि मुझे राधा और कृष्ण की ग्लोरी सुनाओ, राधा कृष्ण के बारे में बताओ। तो पैरट सिर्फ एक ही बोलता है, गौरा 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 गौरा। तो क्योंकि उसे पता था कि गौरांग महाप्रभु मीन्स राधा एंड कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, वो अपने कान बंद कर देते हैं, बोलते नहीं, मुझे राधा कृष्ण की ग्लोरी सुननी है, ये तुम किसका नाम बोल रहे हो, राधा कृष्ण का ग्लोरी सुनाओ। तो फिर से वो बोलता है, गौरा 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 गौरा। तो बोले, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं है, इसको कुछ हो गया है लगता है। तो एक्चुअली इससे क्या सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु को हमें डिवोटी के मूड में वर्शिप करना चाहिए, उनको कृष्णा वाले मूड में वर्शिप नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन गौर निताई को एकादशी वाला प्रसाद देना चाहिए, राइस दाल वाला नहीं। कृष्णा को आप एकादशी के दिन, विष्णु को आप एकादशी के दिन राइस दाल रोटी सब्जी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए एकादशी नहीं होती है, भगवान तो ही ना एकादशी मनाएंगे। एकादशी तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। भगवान तो सुप्रीमली प्योर है। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है, राइट, पर उनको डिवोटी के फॉर्म में वर्शिप करना चाहिए, प्रभुपाद ऐसे लेक्चर में बताते हैं। तो एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु को राइस दाल अगर आप ऑफर करते हो तो वो ऑफेंस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कोई भी बोलता था ना, आप विष्णु हैं, आप भगवान है, आप कृष्ण हो, वो कान बंद कर देते थे, कि वो मूड में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उनके। डिवोटी के मूड में है तो उनको डिवोटी के फॉर्म में हमें वर्शिप करना चाहिए, इसलिए उनको फ्लूट नहीं देते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कृष्णा का जैसा डेकोरेट, कृष्णा के जैसे फॉर्म में फ्लूट है, और कुछ लोग बोलते हैं पिकॉक फेदर भी नहीं देना चाहिए, पर ये इसका अभी भी चल रहा है डिस्कशन। कई डिवोटीज ऐसे हैं जो पिकॉक फेदर भी नहीं देते हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो कृष्णा वाला मूड हो जाता है। वो कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के डिवोटी के फॉर्म में है ना, कृष्णा जैसा उनको करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लगता है। तो इस तरह से
यस, हो गया ना यहाँ। सो चैतन्य महाप्रभु जब 14 इयर्स के थे तो उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर, और उसमें अलग अलग, ये लास्ट पास टाइम है फिर हम इसको ऐड करते हैं, और अलग अलग शास्त्र न्याय और ये सब सिखाते थे, और सारे ब्राह्मणिकल कल्चर को उन्होंने स्प्रेड किया, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। जब भगवान कृष्ण थे तब गाय चराना ये सब होता था, दूध मक्खन घी और जंगल और फीस्ट लेना वहां पर, ये मूड था कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ये एजुकेशन, फिर पूजा और ये कल्चर, गायत्री करना, तिलक करना, एकदम शास्त्रों का अध्ययन, ब्राह्मणिकल वाला मूड रखा उन्होंने। तो इन्होंने ऐसा एक स्कूल चालू किया संस्कृत व्याकरण का, और उसमें हजारों हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इनरोल हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने फेमस स्कॉलर थे उस समय। उस समय नवदीप धाम जो है वो हब हुआ करता था सारे स्कॉलर्स का पूरे विश्व में। नवदीप धाम पूरे पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्कॉलर्स रहते थे सब नवदीप धाम आते थे पढ़ने। समझो ना, जिसको बेस्ट एजुकेशन चाहिए हो वो नवदीप धाम, कोई भी नवदीप धाम से पढ़ के जाता था तो लोग एक्सेप्ट करते थे कि ये नंबर 1 स्कॉलर है। वो उसका ऐसा पोजीशन था। जैसे अभी जो होते हैं ना, अमेरिका में कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े तो ये सबसे महान, उस समय नवदीप में जो पढ़ता था स्कॉलर्स, वो लोग सब वहां पे आते थे, वो लोग टीचर्स थे, वो लोग सिखाते थे, तो इजीली वहां पे एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना स्कूल स्टार्ट किया और वो सबसे प्रसिद्ध हो गया पूरे नवदीप के अंदर, और उनसे बेस्ट टीचर और कोई नहीं था। तो सब लोग चाहते थे कि हम निमाई पंडित से सीखना चाहते हैं व्याकरण, हम निमाई पंडित से शास्त्र सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से फेमस हुए। जब भी वो कहीं जाते थे पीछे हजारों की संख्या में उनके स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते थे। तो एकदम स्कॉलर थे, और डिवोटीज को जब वो मिलते थे तो डिवोटीज उनसे दूर भागते थे। गंगाधर पंडित, फिर कोलावे श्रीधर, श्रीवास, ये सब लोग उनसे दूर भागते थे। क्यों दूर भागते थे? क्योंकि जब भी चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, किसी को के साथ भी तर्क वितर्क करते थे तो पहले एक आर्ग्यूमेंट रखते थे और बोलते थे कि ये आर्ग्यूमेंट सही है कि नहीं बताओ। तो बोलता था कि ये आर्ग्यूमेंट गलत है, वो प्रूव कर देता था वो आर्ग्यूमेंट गलत है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे नहीं ये आर्ग्यूमेंट सही है, और उसको प्रूव कर देते सही है। और फिर प्रूव करने के बाद उसमें मिस्टेक निकाल देते, देखो मैंने इसमें ये मिस्टेक बोली है, तुम्हें पता चला इसमें, तो क्यों नहीं बोला तुमने? फिर उसको गलत प्रूव कर देते वो आर्ग्यूमेंट को, फिर से उसको सही प्रूव करते थे और बोलते थे तुमने ये नहीं बताया, तुमको इतना भी नहीं पता है। तो इस तरह से एक आर्ग्यूमेंट को सही करते थे तो सामने बोलता हाँ सही है, नहीं इसमें ये मिस्टेक गलत है तो बोलता गलत है, वो बोलते सही है। तो इस तरह से इतना उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली थी, कोई उनको हरा नहीं सकता था कोई भी आर्ग्यूमेंट से। कोई व्यक्ति कोई भी आर्ग्यूमेंट लेके आए उसको वो गलत भी प्रूव करते थे, उसको सही भी प्रूव करते थे। हाँ। तो डिवोटीज को पता था कि ये आर्ग्यूमेंट और लॉजिक शास्त्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भक्ति पाठ में, उसमें सेवा भाव और डिवोशन और मूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब वो मुकुंद करके एक भक्त था उनसे मिलते थे, तो मुकुंद ऐसे रास्ते से जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु सामने आ रहे थे, तो जैसे ही निमाई पंडित उनको दिखते हैं वो लेफ्ट गली में घुस जाते हैं अंदर। तो वो भागते भागते उसके पीछे आते हैं कि मुकुंद मुझसे क्यों भाग रहे हो यार, क्या हो गया, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? आपको पता है सारा नवदीप मेरे पीछे आता है मुझसे सीखने और तुम मुझसे भाग रहे हो दूर। और मुकुंद तो डिवोटी था, तो मुकुंद को, क्योंकि पहले बहुत आर्ग्यूमेंट किए मुकुंद से, उन्होंने ऐसे हराया फिर जीता है, हराया जीता है, तो वो फेडअप हो गया था उससे। तो मुकुंद ने बोला इस बार मैं उसको अभी सिखा के रहूंगा, अब इसको आने दो। तो निमाई पंडित आते हैं पीछे
और फिर डिबेट करते हैं। तो मुकुंद बोलते हैं कि वाई शुड आई फॉलो यू, तुम्हें इसे व्याकरण आता है ऐसा है, मैं क्यों तुम्हारे से ही क्यों सीखूं मैं। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं फेमस नहीं हूँ, तुम मुझे कोई संस्कृत पोइट्री बता के बताओ, मैं कुछ तुमसे सीखता हूँ, चलो। तो मुकुंद फिर एक अच्छी संस्कृत पोइट्री बोलता है और उसको अच्छे से उसको बताता है। और चैतन्य महाप्रभु फिर सुनने के बाद उसमें कुछ फॉल्ट्स फाइंड करते हैं कि इसके अंदर व्याकरण में ये प्रॉब्लम था, उसके अंदर व्याकरण में ये प्रॉब्लम था। मुकुंद को फिर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर बोलते हैं मुकुंद को कि तुम अभी थोड़ा, तुम्हारा मेंटल सिचुएशन अच्छा नहीं है, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी घर चलते हैं। तो मुकुंद को बहुत गुस्सा आता था और मुकुंद फिर ये सोचता था कि ये इतना इंटेलिजेंट स्कॉलर है, अगर ये डिवोटी बन जाए तो बहुत बड़ा प्रीचिंग हो जाएगा ऐसा। ये पर भी स्कॉलर मूड में है, ये नहीं समझ रहे हैं। और मुकुंद उस चैतन्य महाप्रभु को ये भी बोलते थे कि तुम अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो ये सिर्फ ग्रामर और व्याकरण और लॉजिक पढ़ के, इससे तुम्हारा जीवन ड्राई हो जाएगा। यू शुड प्रैक्टिस कृष्णा भक्ति। पर मुकुंद की बात और श्रीवास ठाकुर ये लोग जब समझाते थे उनको, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं समझते थे, बोले नहीं नहीं, ये तो सब भावुकता का खेल है, मैं नहीं मानता हूँ, व्याकरण लॉजिक ये महान चीजें हैं। और एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु बहुत, निमाई पंडित जो थे वो बहुत विनम्र भी थे। और एक्चुअली लोग कैसे थे, उस निमाई पंडित को पसंद भी करते थे पर उससे दूर भी भागते थे। इतने सुप्रीम अट्रैक्टिव थे और इतने हम्बल थे, बट डिवोटी भी नहीं थे। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि इसका संग करूं कि नहीं करूं मैं। तो संग करने के लिए, इसका संग करने के लिए प्रे करते थे सारे डिवोटी, उसको भक्त बनाओ क्योंकि हमें इसका संग करना है। कृष्णा को प्रे करते थे, कृष्णा प्लीज अपनी ब्लेसिंग दो और इसको डिवोटी बनाओ क्योंकि हमें इसका संग करना है, पर हम नहीं कर रहे संग क्योंकि ये लॉजिशियन है। तो इस तरह से गदाधर पंडित भी ऐसे डिबेट में फंसते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स किए गौरांग महाप्रभु ने। कुछ कई सारी पास टाइम्स हम इवनिंग में फिर डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। गोलोक में भी चैतन्य महाप्रभु, यस। गोलोक वृंदावन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक वृंदावन जहाँ कृष्णा रहते हैं और एक नवदीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु के मूड में, थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु के मूड में होते थे तो नवदीप वाले सेक्शन में रहते थे, और कोई कृष्णा के मूड में थे तो वृंदावन वाले सेक्शन में रहते थे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो हम अपराध करेंगे। तो इसलिए दोनों, और कुछ भक्त लोग दोनों जगह जाते थे एक्सपांशन, ये मूड से भी अट्रैक्ट थे वो, तो कुछ डिवोटीज ऐसे भी है जो इसमें भी थे और उसमें भी थे, ऐसा। यस, अनंत प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रोमांचित क्लास रहा प्रभु। थैंक यू। बहुत सारे सीक्रेट रिवील्स हुए चैतन्य महाप्रभु के आपकी वजह से मेरे को। और मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि जो इंटरनल रीजंस बताए आपने 3, तो उसमें टेक्स्ट नंबर 20 में एक वर्ड आया है द सन ऑफ पार्थ। तो मतलब वो किसको बता रहे हैं एग्जैक्ट? सन ऑफ पार्थ। एक्चुअली वो जो श्लोक है ना, वो भगवत गीता से कोट किया गया हुआ है। अच्छा अच्छा।
जैसे रेफरेंस के लिए कोट किया कि भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ये बोला था, तो उसको कनेक्ट करके ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर आपको भगवत गीता के भी कोटेड श्लोक मिलेंगे और श्रीमद् भागवतम के भी कोटेड श्लोक मिलेंगे। तो सन ऑफ पार्थ बोले तो ये हो अर्जुन, गया ना, अर्जुन। ओके यस, ओके, यस। ठीक। और प्रभु मुझे ये डिफरेंस जानना था कि चैतन्य चरितामृत है और चैतन्य भागवतम है, तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें डिफरेंस ये है कि चैतन्य चरितामृत के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, और संन्यास से पहले का लाइफ का डिस्क्रिप्शन चैतन्य भागवत में है। ये मेन डिफरेंस है। मतलब चैतन्य महाप्रभु की चाइल्डहुड पास टाइम्स चैतन्य भागवत में मिलेगी, और चैतन्य चरितामृत के अंदर संन्यास वाला सेक्शन, संन्यास लीला ज्यादा आपको डिटेल में मिलेगी। ओके प्रभु। हम्म। दोनों के जो ऑथर है वो अलग अलग है ना? अलग अलग है, अलग अलग है। पहले चैतन्य भागवत आया, फिर चैतन्य चरितामृत आया। ओके, धन्यवाद प्रभु। यस, हरे कृष्ण। यस महेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम हरे आपको। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, पहले तो ठीक है प्रभु आप? मैं आपको, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ सब प्रभु। पहले तो यस। मैं आपको आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका शुक्रिया, धन्यवाद। यस। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपने अनम्यूट तो हरे किया हुआ कृष्ण है, प्रभु। पर आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, अभी हाँ, अभी आ आवाज रहा आ है। रहा है? यस यस यस, ओके, बोलिए। तो प्रभु पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जब भी आपको सुनने का मौका मिलता है कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है प्रभु जी। ये हमारे परम सौभाग्य है कि आपका संग प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो मेरा प्रभु जी ये क्वेश्चन है कि जो चैतन्य चरितामृत है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए मतलब उसको पढ़ने के लिए मतलब कोई, जब आप मतलब चैतन्य चरितामृत हम बोलते हैं कि ये टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर है, तो हमें वो कब कब पढ़ना चाहिए, उसके लिए मतलब हमारी क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए? वो हमें तब पढ़ना चाहिए जब हमने प्रभुपाद जी के जो छोटे पुस्तक है वो सारे पढ़ लिए हैं और भगवत गीता पढ़ लिया है, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के साथ रख के पढ़ सकते हैं उसको, अच्छा, और भक्तों ठीक। के गाइडेंस में रह के पढ़ना चाहिए, अच्छा क्योंकि उसके अंदर बहुत हाईएस्ट फिलॉसफी है जो हम शायद नहीं समझ पाए। ओके, और भक्त प्रभु के दूसरा, निर्देशन अनुसार हमें पढ़ना चाहिए उसको। अच्छा ओके प्रभु जी, तो दूसरा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैं यहाँ पर बैंगलोर में हूँ, तो सर प्रभु जी मेरे को ये मौका अभी नहीं मिल पा रहा कि मैं मतलब साधु संग नहीं मिल पा रहा मेरे को, तो उसके लिए मैं फिर क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आप वो इस तरह से क्लासेस आप ऑनलाइन अटेंड करते रहिए, वो बेस्ट है आपके लिए। ऑनलाइन संग आप ज्यादा रहिए क्योंकि आप बेंगलोर में हैं। और ओके दूसरा, फोन से संपर्क में रहिए। ओके प्रभु जी। बेंगलोर में भी कुछ डिवोटीज के संपर्क में थे ना आप वहाँ? हाँ हाँ प्रभु, हूँ मैं अभी, मतलब हफ्ते में या दो हफ्ते में मैं जाता हूँ वहाँ पर। यस यस यस, तो वहाँ भी जाते रहिए। जी जी। चैतन्य मंगल में वो पास टाइम है जो अनमैनिफेस्टेड है। अब अनमैनिफेस्ट, अप्राकृत लीला ज्यादा डिस्क्राइब किया है, जैसे नारद मुनि वाला जो है ना, तो ये अनमैनिफेस्टेड लीला है। फिर चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनमैनिफेस्टेड लीला चैतन्य मंगल के, वो बहुत एडवांस्ड ग्रंथ है। उसको मैंने ही पढ़ा था, पर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा और समझने में। तो इस तरह से उसको हम ले सकते हैं, चैतन्य मंगल जो चंदास ठाकुर के द्वारा लिखा है। और कोई प्रश्न?
हाँ उनको ही सबको मानेंगे, यस ऐसा होने वाला है। पृथ्वी रीते आचे यदि नगर आदि ग्राम, हर नगर और ग्राम में चैतन्य महाप्रभु का गोली स्प्रेड होगा, ये भविष्यवाणी है। हम लोग समझ नहीं सकते कैसे। सब दिखाया जाएगा, यस यस। तो ये सब कंटिन्यूस पास्ट टाइम्स चल रही है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु अभी भी है नवदीप धाम में, 5000 वर्ष पहले भी थे और 1 करोड़ साल बाद भी वहां रहेंगे। पोटेंशियल हर युग में उतना ही है, कलयुग में ही ज्यादा, मतलब वो हर युग में काम करेगा सत्य नहीं, कलयुग में सबसे ज्यादा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली इसको इनॉग्रेट किया। बाकी युगों में पर्सनली इनॉग्रेट नहीं किया था भगवान ने। सतयुग में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा बट वैसा लाभ नहीं मिलेगा जैसे कलयुग के जीवों को मिलेगा। ठीक है, कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्प्रेड किया। तो इनॉग्रेटर जब तक इनॉग्रेट नहीं करता है तब तक उसको यूज करना इतना वो नहीं रहता है बेनिफिट, इस तरह से। ठीक है, हम एंड करते हैं इधर। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की। Yeah.